हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर स्पेलिंग की क्लास में मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ डबल वोकल्स यानी कि बड़े ए की मात्रा। छोटे ए की मात्रा में मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन उसकी भी वीडियो मैं एक बार क्लियर तरीके से समझाऊंगी आपको। लेकिन पहले मैं आपको समझा देती हूँ बड़े ए की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है। बड़े ए की मात्रा के लिए हम ए आई और ए वाई लिखते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले ए आई कब लिखते हैं? देखिए, कभी भी शुरू में या बीच में, कभी भी शुरू में या बीच में अगर ए आई हो तो ए आई को, सॉरी, शुरू और बीच में ए आई हो तो उसको ए पढ़ते हैं, ये तो है। लेकिन अगर कभी भी आपको बड़े ए की मात्रा लिखना हो तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ए आई लिखना है? तो देखिए, कभी भी ए की आवाज आए, वैसे तो ये बड़े ए की मात्रा है, लेकिन बड़े ए की मात्रा ना हमारे हिंदी रूल्स के अकॉर्डिंग है। स्पेलिंग के रूल्स अलग तरीके से समझने पड़ते हैं। तो ये मैं वही बता रही हूँ। अगर आपको कभी भी ए की आवाज आए, जैसे कि ए का मतलब क्या होता है? ए, और ई यानी कि आई, इसीलिए इसको ए ही पढ़ा जाता है। तो कहीं पर भी हल्की सी ई की आवाज होगी, पूरा ई नहीं बोलेंगे, ए, बिल्कुल हल्की सी। जैसे मैंने लिखा वेट, वेट, तो इसमें बिल्कुल हल्की सी ई की आवाज है। हम लिखते नहीं है, लेकिन हमें पढ़ने में साउंड आता है, जैसे वेट। जैसे मैं आपको और बताऊं, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 8, 8, ठीक है। या फिर मान लीजिए मैंने लिखा एम, तो ये आप लोग लिखेंगे, मैं आपके लिए दे रही हूँ। जैसे मैंने लिखा फेल, या मैंने लिखा रेल, इसमें भी देखिए हल्का सा ई का साउंड होता है। मेल, जेल, ठीक है। और जैसे फेथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेम। तो ये ना आप लिख के दिखाइए। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सब लोग इसे लिखिए। मैं देख रही हूँ आप लोग सही लिख रहे हैं या गलत। मैं बस ए के लिए क्या लिखना है? ए आई लिखना है, ये याद रखिएगा। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, वेरी गुड। तो जैसे एम के लिए, तो माँ के लिए एम लिखेंगे और बीच में ए आई और फिर से एम यानी कि मैम। फेथ के लिए एफ, ए आई टी एच, फेथ, ठीक है। एम में ए आई एम, एम। फेल में ए आई एल यानी कि फेल। रेल में आर, आर ए आई एन यानी कि रेल। मेल में एम ए एल, मेल, ठीक है। जे ए आई एल, जे, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी इसको देख लीजिए कैसे लिखा है मैंने। अगर कुछ भी आपने मिस्टेक की हो तो उसको सही करिए। जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी नोट।
ठीक है, आपने लिख लिया होगा। चलिए अब मैं आपको आगे बता देती हूँ। जैसे तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद ए और वाई, कभी भी लास्ट में अगर आपको ए की आवाज हो, इसमें आपको ए की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी लास्ट में अगर ए की आवाज होगी तो आपको हमेशा उसके लिए ए वाई लिखना है। जैसे मैंने लिखा वे, पी ए वाई, क्योंकि लास्ट में ए की आवाज है तो मैंने सिंपल ए वाई लिख दिया। जैसे मुझे लिखना है पे, पा के लिए पी लिखूंगी, और क्योंकि लास्ट में ए वाई लिखते हैं तो मैंने ए लिख दिया। जैसे मैंने लिखा मे, तो एम और ए के लिए ए वाई। ठीक है। जैसे मान लीजिए डे लिखना है तो डी ए वाई। ओके, समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे हे, अब ये आपको लिखना है, हे हो गया या फिर चे हो गया या फिर के हो गया। जैसे मैं लिखती हूँ कुछ स्पेलिंग, एक मिनट रुकिए आपको भी देती हूँ। ने लिखिए आप। ठीक है, ने, अबे। ठीक है, यहाँ पर बे में ना WAY लिखिएगा। जैसे डिस्प्ले, डिस्प्ले लिखिए, या फिर ट्रे, या फिर मान लीजिए मैंने आपको बोला ओके लिखिए। तो 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी जल्दी लिखिए। वेरी गुड। तो जैसे पहले हे के लिए क्या लिखेंगे, एच लिख दे, उसके बाद AY। जैसे ने के लिए NAY। ओके के लिए ओ लिखेंगे, सॉरी अबे है ना, मुझे लगा ओके, AWAY। डी, डी इस तरीके से लिखेगा। जैसे मैंने बोला है, अच्छा डिस्प्ले है इसलिए डी के लिखा है। तो डिस्प्ले कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में जल्दी से ई की आवाज होगी, डिस, जहाँ धीरे से आएगी वहां ई लिखना है। इसके बाद प्ले। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? जैसे ट्रे में पहले टा के लिए लिखेंगे, क्योंकि टा के साथ रा जुड़ा हुआ है तो TR साथ में ही लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में AY। इस तरीके से ओके में ओ, का के लिए के और AY, ओके। ठीक है, अब देखिए ओके हम वैसे भी इस तरीके से ओके लिखते हैं, तो ओके इसी तरीके से लिखे, सी नहीं लिख सकते। तो याद रखिएगा ओके ऐसे लिखा जाएगा। तो समझ में आया? अभी हमने क्या सीखा कि कहीं पर भी शुरू और बीच में अगर आपको ए की आवाज आए, किसकी, ए की आवाज आए, तो AI लिखेंगे। जैसे मैंने वेट लिखा, रेड लिखा, मैम लिखा, फैट लिखा, एम लिखा, फैल लिखा, रेड लिखा, मेल लिखा, जेल लिखा। इसमें सब में क्या था, बीच में थी ए की आवाज। लेकिन अगर लास्ट में ए की आवाज है तो हम AY लिखते हैं। जैसे आपने यहाँ पर खुद देखा, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आपको गलतियां नहीं करनी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दोनों टॉपिक समझ में आ गए। उसके बाद मैं आपको एक बार ए का भी बता देती हूँ, क्योंकि ना बच्चे कंफ्यूज है कि अगर छोटे ए की मात्रा आएगी तो उसके लिए क्या लिखना है। तो इसके लिए ए और ई लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि ए कब लिखते हैं, कभी भी धीरे से ए की आवाज आती है तो हम ए लिखते हैं। जैसे मैंने बोला कैट, तो यहाँ पर धीरे से आ रही कैट। अगर मैंने बोला सैट, तो यहाँ पर धीरे से आ रही है। अगर मैंने बोला हैट, यहाँ पर धीरे से आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला पैट, तो यहाँ धीरे से आ रही है पैट। अगर आप इसे धीरे की जगह जल्दी पढ़ देंगे पैट हो जाएगा, पैट।
अगर मैंने लिखा मैट तो यहाँ पर धीरे से आ रही है। अगर मैंने लिखा सैड तो यहाँ पर भी देखिए धीरे से आ रही है आवाज। अगर मैंने लिखा कैन, ठीक है, तो यहाँ पर भी धीरे से आ रही है। मान लीजिए मैंने लिखा पेन, दो तरीके के पेन होता है। एक तो ये वाला पेन होता है जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, पेन, वो ये होता है। अभी इसका बताऊंगी ई कब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दी बोलने तो पेन यानी कि कढ़ाई, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने लिखा मान लीजिए कोई और स्पेलिंग जिसमें लिखते हैं, जैसे कैन हो गया था, हाँ डैन, लैन। जब भी लॉन्ग साउंड ज्यादा ही लंबा होता है, यानी कि जब एक ही आवाज कुछ ज्यादा ही लंबी होगी तो ई लास्ट में लिखा जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लैन इस तरीके से लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा लैम, यहाँ पर भी थोड़ा जल्दी से है। अगर मैंने लिखा जैसे मान लीजिए जैसे हैम, तो इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। 1 मिनट का टाइम दे रही, जल्दी से नोट कीजिए। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको ई का बता देती हूँ कि ई कब लिखते हैं। 1 मिनट। जैसे ए के लिए ई कब लिखते हैं, जब भी जल्दी से आवाज होती है तो हम ए के लिए ई लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा मैड, एक होता है ये वाला मैड, और जल्दी बोलेंगे तो मैड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा पैन यानी कि कढ़ाई, लेकिन इसको जल्दी से बोलेंगे तो पेन हो जाएगा यानी कि कलम। इसी तरीके से मैंने बोला हैन, तो यहाँ पर जल्दी से बोल रही हूँ, सॉरी धीरे से बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैंने बोला हैन तो ई लिखूंगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मान लीजिए रेड, तो आर ई डी रेड होता है, लेकिन अगर मैं लिख देती हूँ आर ए डी तो वो रैड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा वाई डबल ई डबल एल तो यल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ए लिख दूंगी तोयल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया दोनों में क्या फर्क है, इसको याद रखिएगा। जैसे मैंने लिखा BAN बैन, लेकिन अगर मैं ई लिख देती हूँ तो बैन हो जाएगा। तो दोनों में क्या फर्क है, ये जल्दी से लिखा जाता है जल्दी के लिए, और ये धीरे के लिए। जो भी आपको स्पेलिंग बोलेंगे वो खुद ही बताएंगे आपको। अब जैसे मैंने आपको बोला रेड लिखिए, तो मैं खुद बोल रही हूँ ना, आपको तो बस लिखना है, मुझे सुन के आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको करना है। चलिए बाकी मैं आपको कल सिखाऊंगी, इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है।